हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लखनऊ यूनिवर्सिटी न्यूज़ एंड अपडेट्स में। लखनऊ यूनिवर्सिटी से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी के लिए। ऐसे बच्चे जो लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं और जो यूजी या पीजी के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि एडमिशन जो है लखनऊ विश्वविद्यालय ने 2023 और 24 के लिए उसका जो ब्रोशर है वो इशू कर दिया है। डेट्स भी आ चुकी हैं। तो जो बच्चे लखनऊ विश्वविद्यालय से यूजी के किसी भी कोर्स में, चाहे वो किसी भी फैकल्टी से जुड़ा हुआ कोई कोर्स हो या पीजी के किसी भी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि पूरी प्रक्रिया है क्या और किस तरीके से लखनऊ विश्वविद्यालय एडमिशन लेने के लिए इस बार अपना जो प्रोसेस है वो फॉलो करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात यह है, जब आप लखनऊ विश्वविद्यालय के एडमिशन सेक्शन में जाएंगे तो सबसे ऊपर एक इम्पोर्टेंट टैग दे रखा है, लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। जी हाँ, लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, LURN नंबर, जो कि इसी सत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चेंज किया गया लखनऊ विश्वविद्यालय की तरफ से। अब कोई भी बच्चा अगर एडमिशन चाह रहा है लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो उसके लिए LURN नंबर लेना अनिवार्य है। तो अगर कोई बच्चा यूजी या पीजी में प्रवेश चाहता है लखनऊ विश्वविद्यालय में, तो उसके लिए LURN नंबर जनरेट करना अति महत्वपूर्ण है। और ये बात भी ध्यान रखा जाए कि अगर लखनऊ विश्वविद्यालय के कैंपस से आप नहीं स्टडी कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ, इससे संबंध किसी महाविद्यालय में, डिग्री कॉलेज में अगर आप पढ़ना चाहते हैं या अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, तब भी आपको लखनऊ विश्वविद्यालय की इसी मेन वेबसाइट पे जा करके LURN नंबर जनरेट करना अनिवार्य होगा। तो LURN नंबर के बारे में सबसे पहले समझते हैं क्या है ये और क्या इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद हम बात करेंगे जो एडमिशन ब्रोशर है यूजी और पीजी का, जो लखनऊ विश्वविद्यालय ने इशू कर दिया है, उससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों पर हम आपसे करेंगे चर्चा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, LURN नंबर जनरेशन सिस्टम है क्या आखिर। तो सबसे पहले जब आप इसको ओपन करेंगे, अच्छा ये अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे अगर आप एडमिशन सेक्शन में जाएंगे यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये PDF इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। इस तरीके से इसको आप LURN से जुड़ा हुआ जो इंस्ट्रक्शन है वो आप इसमें दे रखा है, उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं कि क्यों ये लखनऊ विश्वविद्यालय और लेकर के आ रही है और क्या इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे सबसे पहले ही यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे, सो इट्स मैंडेटरी फॉर applicants aspiring for admission in University of Lucknow or any college institute affiliated with University of Lucknow to generate their Lucknow University registration number through LURN generation system available on admission page of the Lucknow University। तो सबसे पहली बात हमें ये समझ में आती है कि ये मैंडेटरी है, इसके बिना आप लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। तो बहुत आसान है ये, बहुत कठिन नहीं है ये जनरेट करना। अच्छा, इससे जुड़ी एक बात ये भी कि आपको इसके लिए 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अभी मैं आपको उसका पोर्टल ओपन करके दिखाऊंगा, जो LURN जनरेशन सिस्टम पोर्टल है उस पर हम बात करेंगे। तो जब आप इसमें एडमिशन चाहेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन थ्रू सेंट्रलाइज एडमिशन सिस्टम इन LU कैंपस एंड एफिलिएटेड कॉलेज। तो एक तरीके से एक सेंट्रलाइज एडमिशन सिस्टम को यूनिवर्सिटी अप्लाई करना चाहती है, और जो पूरा इकोसिस्टम है एडमिशन का वो सेंट्रलाइज रहे, यूनिवर्सिटी एक जगह पर बैठ के कंट्रोल कर सके और किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, चाहे वो यूनिवर्सिटी से जुड़ी हो या उससे संबद्ध जो कॉलेजेस हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे जुड़ा हो। पूरा का पूरा जो एडमिशन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज करना चाह रही है यूनिवर्सिटी, और ये एक अच्छा पहल है। इसके पीछे जो आइडिया है वो बेहतर है, इसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, बहुत फायदा होगा, राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत आसान सी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी फिल करने के लिए। LURN नंबर जनरेट करने के लिए आपको आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फादर का नाम, आपके मदर का नाम, जेंडर, डोमिसाइल, कास्ट, कास्ट सर्टिफिकेट जरूर आप मेंशन कर दीजिए। अगर नहीं तो बनवा लीजिए, अगर प्रीवियस है तो फिलहाल मेंशन ना ही करें तो बेहतर है, बनवा लीजिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट अब ऑनलाइन बन जाता है, विद इन 5 to 6 डेज बन करके आ जाता है, बहुत आसान है। तुरंत ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए और उसके बाद आपको वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा, जिसके पास लेटेस्ट है चल जाएगा। नेशनैलिटी, अब कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए ज़रूरी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप OBC SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको रिजर्वेशन चाहिए, तो कास्ट सर्टिफिकेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपके लिए। एक बात ये भी है कि अगर आप किसी और स्टेट से हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले नहीं हैं, तो अगर आप चाहे OBC हैं, SC ST हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, आप उत्तर प्रदेश में जनरल कैंडिडेट ही काउंट होंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आपको आप
के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। नेशनैलिटी, रीजन, सॉरी रिलीजन, ब्लड ग्रुप, आईडी प्रूफ टाइप, आईडी प्रूफ जिसमें आधार नंबर आप मेंशन कर सकते हैं, आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस क्या होगा, परमानेंट एड्रेस क्या होगा, ये मेंशन करना होगा, राइट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको आपको यहाँ पर कुछ देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अब यूनिवर्सिटी 100 रुपये ले रही है, उसके पीछे उसका कुछ लॉजिक होगा, और कुल मिला करके ये जो यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही है 100 रुपये, वो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो सीरियस कैंडिडेट है वही आए, ऐसे नहीं तो ऐसा कोई भी एली वाले नंबर जनरेट करता फिरेगा। तो ज़रूरी कि जो बच्चे वास्तव में एडमिशन करना चाह रहे हैं, एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वही जनरेट करें। तो 100 रुपये मेरे हिसाब से एक ठीक प्राइस है। तो इससे क्या होगा कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वही रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो एल यू आर एन नंबर जनरेट करना बहुत कठिन नहीं है। सिंपल यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे एल यू आर एन नंबर, तो इस तरीके से पोर्टल खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या पूछा है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर LURN, तो सिंपल यहाँ से फिल कर दीजिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम फिल कर दीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर कंपलसरी फीड है, आपके फादर का नाम, ये भी कंपलसरी फीडिंग आपको करनी पड़ेगी, मदर का नाम आपको। इसका पर्सनल डिटेल में क्या है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, या कोई और जेंडर है वो आप मेंशन कर दीजिए, यूपी से हैं या अदर स्टेट से हैं, कास्ट आपकी क्या है, जनरल है तो जनरल मेंशन कर दीजिए। अगर आप जनरल मेंशन करते हैं, यहाँ पे देखिए अगर आप अदर स्टेट से जनरल मेंशन करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। अब मान लेते हैं अदर्स अदर्स हैं OBC, तब भी आपको यहाँ पे आप उसका जो है बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे, सिंपल। तो इससे बेहतर है कि अगर अदर स्टेट से है तो सीधा जनरल सेलेक्ट करिए, आपको कुछ और दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपी से हैं तब आपको कैटेगरी का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, चाहे OBC SC ST हैं आप। तो अगर आप OBC हैं तो आपको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। ध्यान रखिए नॉन क्रीमी लेयर जो है OBC उनको ही मिलेगा इसका बेनिफिट, अदरवाइज इसका बेनिफिट उनको भी नहीं मिलेगा। नेशनैलिटी, आपका रिलीजन, ब्लड ग्रुप, आईडी प्रूफ, यहाँ पे ब्लड ग्रुप देखिए कंपलसरी फील्ड नहीं है, तो अगर आपको पता है तो आप भर दीजिए, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड ले सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हैं, वैसे आधार कार्ड बेहतर विकल्प होता है, राइट, यहाँ पे डाल दीजिए। इसके अलावा आप करस्पॉन्डिंग परमानेंट एड्रेस डाल करके नीचे जब आप इसको फिल कर देंगे और कैप्चा भर के जब आप सबमिट सेव करेंगे, तो आप उसके बाद फी पेमेंट पे आ जाएंगे। कुछ नहीं फिल करना, फी पेमेंट करने के बाद आपका कंफर्मेशन स्लिप मिल जाएगा, आप उसको प्रिंट करके रख लीजिए और यहीं से आप लॉगिन कर पाएंगे। तो ये LURN नंबर यहीं से जनरेट, जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, सबमिट करेंगे, फी पेमेंट करेंगे, LURN नंबर जनरेट हो जाएगा। तो ये छोटी सी सीधी सी बात है, और LURN नंबर जनरेट करना कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं एडमिशन पर। तो एडमिशन ब्रोशर भी इशू कर दिया यूनिवर्सिटी ने, राइट। ये यूनिवर्सिटी का 2023-24 का एडमिशन ब्रोशर है। यहाँ पे देखिए 2023-24 अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर। तो बेटा ये अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ पीजी का भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है। देखिए यूजी एंड यूजी प्रोफेशनल एंड पीजी प्रोफेशनल्स, इन दोनों की इंफॉर्मेशन इस एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दे रखी है। इट्स नॉट ओनली फॉर द ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट बट पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट ब्रोशर है। अभी आपको कहाँ से मिलेगा, मेन वेबसाइट पे जाएंगे, तो एडमिशन पे जब आप जाएंगे तो एडमिशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, राइट। या इसके होम पेज पे जाएंगे, होम पे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपके पास खुल करके आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इन लखनऊ एडमिशन इन यूजी एंड यूजी प्रोफेशनल प्रोग्राम सेशन 2023-24 एडमिशन ब्रोशर पे क्लिक करेंगे, खुल के आ जाएगा, राइट। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज की डेट आ चुकी हैं। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या है इसमें। सबसे ऊपर यहाँ पे दे रखा है कि स्टार्टिंग ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि अब लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाता है बहुत सारे कोर्सेज के लिए, चाहे यूजी चाहे पीजी हो। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट की डेट है वो क्या है। आपका जो भी कोर्स होगा उसके हिसाब से आपको डेट शीट आपको मिल जाएगी जब आप अप्लाई करेंगे। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आपको देखनी पड़ेगी, अपडेटेड रहना पड़ेगा, और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती है। तो इसका एप्लीकेशन शुरू हो गया 28 मार्च से ही, 31 मई लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट इसकी। और जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा जून 15 से लेकर के 25 जून के बीच में कराया जाएगा। रिजल्ट 7 जुलाई तक आ जाना चाहिए, आ जाता है जनरली। फेज 1 फेज 2 फेज 3 में इसका काउंसलिंग होगा, अगर कुछ सीट्स बचती हैं तो काउंसलिंग फेज 4 फेज 5 फेज 6 से भी जाता है। तो आप इस तरह दे सकते हैं। अगर आप पीजी या पीजी प्रोफेशनल कोर्स में लेना चाहते हैं एडमिशन, राइट, तो इसके लिए 11 अप्रैल से ओपन होगा विंडो, 10 जून को विंडो क्लोज हो जाएगी। तो अभी डेट है, अभी इसका शुरू नहीं हुआ है, बट यूजी शुरू हो चुका है, ध्यान रखिएगा। इसका एंट्रेंस टेस्ट 1 जुलाई से 10 जुलाई के बीच में कराया जाएगा।
10 जुलाई से आपका जो डिक्लेरेशन हो जाएगा रिजल्ट 20 जुलाई को, और काउंसलिंग की पहली फेज जो है 25 तारीख से शुरू हो जाएगी, राइट। इसके अलावा जितने भी सीट्स होंगी उसके हिसाब से फेज 1, फेज 2, फेज 3 आगे यूनिवर्सिटी कराएगी, राइट। तो कुल पूरा का पूरा यहाँ पे देखिए, फैकल्टी आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, साइंस, फाइन आर्ट्स, योगा एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट स्टडीज है, टूरिज्म मैनेजमेंट है, फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, एजुकेशन है। तो ये कुछ मेजर फैकल्टीज हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। अगर हम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की बात करें तो BA NEP 4 ईयर प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। इसके अलावा BJMC फॉर कॉलेजेस ओनली, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम है, LB इंटीग्रेटेड है। जो इंटीग्रेटेड LLB होती है वो 5 ईयर की होती है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा BSc मैथमेटिक ग्रुप है, 4 ईयर NEP शुरू हो गई यूनिवर्सिटी में। तो यूनिवर्सिटी में इस बार 4 ईयर NEP ही होगा, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्स वो 4 साल का ही होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, राइट। हालांकि आपको NEP के तहत बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, वो बाद में आप पढ़ते रहिएगा, सीखते रहिएगा, बट फिलहाल आप NEP के तहत ही एडमिटेड हो रहे हैं, तो 4 ईयर का आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होने वाला है। इसके अलावा BSc है, बायो ग्रुप है, राइट। बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडी है, रिन्यूएबल एनर्जी में BSc है एग्रीकल्चर के लिए। इसके अलावा फाइन आर्ट्स में बैचलर आप कर सकते हैं, विजुअल आर्ट में कर सकते हैं, राइट। टेक्सटाइल डिजाइन में कर सकते हैं, BA BSc कर सकते हैं, योगा में B.Tech कर सकते हैं, BCA कर सकते हैं, BBA है, BBA इंटरनेशनल बिजनेस में कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा B फार्मा है, D फार्मा है, BLED है, ये सारे कोर्सेज हैं। अब इनमें से किसी भी कोर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको पर्टिकुलर फैकल्टी के तहत आपको देखना होगा कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी ऑफर करे। इसके अलावा बहुत सारे PG कोर्सेज भी हैं इसमें, राइट। तो अब बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट, यहाँ पे कुलपति महोदया ने संदेश दिया है और यहाँ पे हर्ष व्यक्त किया है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ सत्र 2023-24 के लिए एक प्रवेश विवरणिका का प्रकाशन किया जा रहा है। मुझे आशा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के का प्रभावी अनुपालन और विश्वविद्यालय की सफल उपलब्धियां विद्यार्थियों के लिए प्रेरक होंगी। इसके साथ ही प्रवेश विवरणिका विद्यार्थियों को अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम चयन करने में सहायक होगी। प्रवेश विवरणिका के सफल प्रकाशन के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ, आनंदीबेन पटेल जी। तो ये आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं हमारे उत्तर प्रदेश की। तो राज्यपाल महोदया ने ये एक संदेश दिया है। इसके अलावा हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर आलोक कुमार राय जी ने भी अपनी बात यहाँ पे रखी है कुलपति की कलम से के कॉलम में, राइट। तो इसको भी आप पढ़िएगा, कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें उन्होंने लिखी है, बहुत सारी बातें इसमें बताई हैं। यहाँ पे कुछ बातें हम लोग थोड़ा सा पढ़ के देखते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि 100-200 वर्षों की इस सफल गाथा को आगे बढ़ाते हुए विश्वविद्यालय एक बार फिर नए सत्र में नए विद्यार्थियों को स्वागत करने के लिए तैयार है। हाल के वर्षों में विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्पर्धा में व्यापक वृद्धि हुई है। सत्र 2019-20 में विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए भारत के 29 प्रांतों व केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 45,339 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। सत्र 2020-21 में प्रवेश के लिए 32 प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों से 69,406 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। सत्र 2021-22 में 34 प्रांतों से केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 77,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 2022-23 में लगभग 90,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। और अपेक्षा की जा रही कि सत्र 2022-23 में विदेश से आने वाले छात्रों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। ये भी की अपेक्षा है कि इतनी वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर के जो लखनऊ विश्वविद्यालय का एक तरीके से जो प्रयास रहा है कि गुणवत्ता में सुधार करके और लखनऊ विश्वविद्यालय का जो एक स्वर्णिम इतिहास है उसको आगे ले जाने की तरफ, उस प्रयास में विश्वविद्यालय काफी हद तक सफल हो रहा है। नैक की A++ रैंकिंग के साथ विश्वविद्यालय नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और शिक्षा के माध्यम से, बेहतर शिक्षा के माध्यम से हमारे समाज को, हमारे प्रदेश को बेहतर बनाने में बहुत अच्छा योगदान दे रहा है। हर क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय के जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने झंडे गाड़ रहे हैं। तो बहुत शुभकामनाएं हैं, बड़ा अच्छा लगता है इस विश्वविद्यालय से जुड़ करके, जहाँ से आप पढ़ें और वहीं के शिक्षा व्यवस्था से जुड़ करके पठन और पाठन के कार्य को करते हुए अपने समाज को, अपने प्रदेश को, अपने देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान देने में बड़ी खुशी मिलती है। तो आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं एडमिशन गाइडलाइन से, बहुत ध्यान से पढ़िएगा बच्चा लोग।
गैप सर्टिफिकेट किसको बनवाना है? 10th अगर 12th के बाद अगर कोई गैप हो गया है 1 आध साल का, तो आपको एफिडेविट देना पड़ेगा 10 रुपए के स्टैंप नोटरी पैड पर, राइट, ये लिख करके। रीजन कुछ भी हो, आप अपनी सामाजिक या परिवार से जुड़ी कोई समस्या बता सकते हैं, जो है वो आप लिख करके करना पड़ेगा। आरक्षण चाहते हैं तो सर्टिफिकेट चाहिए। 0 फीस पे एडमिशन, जो जो एक बात ध्यान है, जो बच्चे गरीब हैं वो शून्य शुल्क पर भी एडमिशन पा सकते हैं। उनको यूनिवर्सिटी अपने वेलफेयर फंड से उनकी फीस को माफ करती है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब एप्लीकेशन आप भर रहे हो तो उस समय वहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप शून्य शुल्क पर प्रवेश चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वहाँ पर अपना इनकम सर्टिफिकेट और उसको चयन करना पड़ता है। उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन वहाँ पर विभाग में सबमिट करना पड़ता है, फॉरवर्ड करा करके, राइट। तो ये भी व्यवस्था है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि अगर आपके पास फीस नहीं है पेमेंट करने के लिए, तो आप पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे। विश्वविद्यालय आपकी फीस को भरेगा, निःशुल्क आपको पढ़ाया जाएगा। तो कई बार बच्चों को पता नहीं होता ये बात। तो अगर आप आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है, तब भी आप इस भव्य विश्वविद्यालय में, खूबसूरत विश्वविद्यालय में, A++ नए ग्रेडिंग वाले विश्वविद्यालय में जरूर पढ़िए, पढ़ सकते हैं, राइट। तो बहुत सारी ज़रूरी बातें हैं रिजर्वेशन से जुड़ी हैं। मैंने पहले बताया था, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, भले ही आप किसी भी कास्ट से किसी भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, OBC SC ST। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप केवल रिजर्वेशन का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा और भी अन्य कई प्रकार के रिजर्वेशन आपको मिलती हैं, वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों प्रकार की जो यूनिवर्सिटी आपको कुछ रिजर्वेशन दे रही है, कुछ छूट दे रही है, उसको जरूर आप ध्यान से पढ़ें। अगर आप कहीं पे भी आपको फायदा मिल सकता है तो जरूर उसको आप देख लें, राइट। तो पूरा ये यहाँ पे दे रखा है वेटेज एंड रिजर्वेशन पॉलिसी, राइट। तो वेटेज एंड रिजर्वेशन पॉलिसी में यहाँ पे देखो वेटेज किसको मिलता है? उत्कृष्ट खिलाड़ी है, NCC बी सर्टिफिकेट होल्डर है, C सर्टिफिकेट होल्डर है, फैकल्टी ऑफ लॉ में जो गर्ल्स हैं उनको 5% का रिजर्वेशन मिलता है, राइट, छूट मिलती है कुल मिलाकर के एडमिशन में, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, राइट। और 2.5% का बी सर्टिफिकेट होल्डर को मिलता है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में। अगर आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है तो अगर आप, अच्छा, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, ये कौन सर्टिफाइड करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी, राइट। वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। इसके अलावा देखिए आरक्षण मिलता है। तो ऊर्ध्वाधर आरक्षण में अगर हम बात करें तो SC के लिए 21%, ST के लिए 2%, OBC नॉन क्रीमी के लिए 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% का जो ऊर्ध्वाधर वर्टिकल आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो मिलता है। इसके अलावा और भी रिजर्वेशन है, क्षैतिज आरक्षण बोलते हैं जिसको, राइट। सन डॉटर स्पाउस ऑफ LU टीचर एंड एम्प्लॉइज, उस पर मिलता है। इसके अलावा और देखिए सन डॉटर ऑफ एडेड कॉलेज या एफिलिएटेड कॉलेज गवर्नमेंट, उनको भी मिलता है एज पर यूनिवर्सिटी रूल। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, अगर कोई सन डॉटर ऑफ रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है, फिजिकली हैंडीकैप्ड डिफेंस पर्सनल है, तो उनको भी 2% का वेटेज या कह सकते हैं रिजर्वेशन मिलता है, 5% का और 2% का। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जरूर इसको पढ़ें अच्छे तरीके से। यहाँ पे बता रखा है कि सक्षम अधिकारी प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए सक्षम अधिकारी होगा। हैंडीकैप्ड अगर आप हैं तो चीफ मेडिकल ऑफिसर का डिस्ट्रिक्ट का चलेगा सर्टिफिकेट, राइट। NCA सर्टिफिकेट है, शेड्यूल कास्ट है, तो ये सभी ऑनलाइन आपको वेरीफाई होना चाहिए सर्टिफिकेट्स कुल मिलाकर के, राइट। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी सर्टिफिकेट लगाए, जो भी सूचना यूनिवर्सिटी को दें आप, तो आप ध्यान रखें कि कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो IPC के तहत, इंडियन पेनल कोड के तहत आपके ऊपर क्रिमिनल या जो भी चार्जेस आपके ऊपर लगते हैं, और IPC के तहत आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं, राइट, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। तो आप ध्यान रखें, कोई भी इंफॉर्मेशन फॉल्स ना दें, कोई सर्टिफिकेट फॉल्स मत लगाएं, और जो भी सूचनाएं हो सही से बताएं विश्वविद्यालय को, तो ये अच्छी बात होगी, ठीक है, आपके लिए। तो अब इस तरीके से आज जब आगे बढ़ेंगे आप, तो बहुत सारी चीजें हैं सब्जेक्ट से जुड़ी, कौन कौन से कोर्स हैं, कितने सेमेस्टर हैं, कितनी फीस है, राइट, ये सारी बातें देखिए अब जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे लिखी हुई हैं। और कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं वो आप चेक कर सकते हैं जिस भी आप सब्जेक्ट में। तो फिलहाल यहाँ पर अभी के लिए केवल UG की सीट्स बताई गई हैं। अभी इसी से जुड़ा PG वाला भी बहुत जल्दी आ जाएगा, LLB का भी आ चुका है। देख लीजिए, इसमें सारे के सारे, फिलहाल ये UG का है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है, फिलहाल इस ब्रोशर को अच्छे से देख लें, पढ़ लें। सीट्स, फीस, सब कुछ मेंशन है, कितना फीस लगेगा, आपका बेसिक फीस कितना है, पर सेमेस्टर फिक्स फीस कितना होगा, इसका बाइफरकेशन क्या होगा, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, राइट। और अगर आप ध्यान रखिए, अगर आप वाकई में डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, फीस नहीं है आपके पास, तो यूनिवर्सिटी में 0 शुल्क पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। फिलहाल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही दिया जाता है ये चीज़, राइट। ऐसा नहीं कि आप के माता पिता की इनकम अच्छी खासी है
और आप जीरो एडमिशन चाहते हैं तो आपको नहीं मिलेगा, राइट। इनकम सर्टिफिकेट लगता है, अगर इनकम सर्टिफिकेट, इनकम जो है आपकी, जो भी यूनिवर्सिटी प्रिस्क्राइब करती है, अगर आप उससे कम है, राइट, आपकी इनकम घर की, तो फिलहाल आपको जीरो फीस पर एडमिशन मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के ये यूनिवर्सिटी का अंडर ग्रेजुएट एडमिशन इंफॉर्मेशन ब्रोशर था, जिसमें पीजी के प्रोफेशनल कोर्सेज के भी डेट्स आ चुके हैं, ध्यान रखिए। तो यूजी एंड पीजी के बच्चे जो भी एडमिशन चाहते हैं वो LURN नंबर जनरेट करने के बाद और एप्लीकेशन तुरंत वहां से आप फिल कर सकते हैं, राइट। एडमिशन जा करके एडमिशन के लिए किसी भी कोर्स में यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2023 यहाँ पे देखिए खुल गया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, राइट। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 800 पर सब्जेक्ट है, और SC ST PH के लिए अन्य कैटेगरी के लिए 400 रुपये है, राइट। तो यहाँ पे आप एडमिशन प्रोसेस जो भी मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ये वाला, या तो आप सीधे यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको एडमिशन का जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा, जिसको सेंट्रलाइज एडमिशन अंडर ग्रेजुएट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये पोर्टल निकल के आ जाएगा, राइट। जब आप यहाँ पे सारी चीज देखिए, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो आप देख लेंगे, और यहाँ पे लास्ट में जाकर के आपने एग्री कर दिया कि मैंने पढ़ लिया है और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है एंटर योर LURN नंबर। इसका मतलब बिना LURN नंबर के आप नहीं फिलहाल एडमिशन ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जनरेट और LURN नंबर, इसे लिंक पे जाके जनरेट भी कर सकते हैं और फिल कर सकते हैं। इसके बाद अपना एजुकेशनल पर्सनल डिटेल फिल करिए, एजुकेशनल फिल करिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, प्रीव्यू करिए, देख लीजिए डिटेल को अच्छे तरीके, फी पेमेंट करिए और कंफर्मेशन स्लिप को प्रिंट कर लीजिए, राइट। पासवर्ड बना लीजिए और उसको पासवर्ड जो है लॉगिन आईडी आपका बन जाएगा, सेव कर लीजिए। उसके बाद जब भी आप देखना चाहेंगे, यहीं पे भी फीस वगैरह देखेंगे, तो यहाँ से आप लॉगिन कर पाएंगे। यहाँ पे आपका आप रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ से आपका खुल जाएगा, और लॉगिन करने के बाद देख सकते हैं कि किस कोर्स में आपने क्या अप्लाई किया है, फीस भी आपको यहीं से पेमेंट हो जाएगी। तो ये कुल मिला करके लखनऊ विश्वविद्यालय का ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल है। सेशन 2023-24 के लिए एडमिशन शुरू हो गए हैं, तो आप सभी पूरी मेहनत से अच्छे से तैयारी करें। एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो देख लीजिए, जो भी आपका किस फैकल्टी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये पूरा का पूरा वीडियो सेशन 2023-24 के लखनऊ विश्वविद्यालय के एडमिशन से जुड़ा था, और जरूर कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको समझ में आई होंगी जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं। सो ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेरी रह गई है, कोई प्रश्न रह गया है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसका उत्तर आपको समय से दे दिया जाएगा। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और एक बात ध्यान रखें, लखनऊ विश्वविद्यालय प्रदेश का ही नहीं, भारत का और विश्व का एक उभरता हुआ, आगे बढ़ता हुआ एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर संस्थान है, जहाँ पे आप अपने जीवन से जुड़ी, समाज से जुड़ी, शिक्षा से जुड़ी, अपने व्यक्ति से जुड़ी कई सारी बातें सीख सकते हैं, और अपने जीवन को बेहतर से बेहतर जगह पर ले जा सकते हैं, और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। तो आप लखनऊ विश्वविद्यालय का चयन कर रहे हैं एडमिशन के लिए, तो बहुत अच्छा विकल्प है। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है इतनी खूबसूरत और इतने बेहतर यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु विश टू take admission in this session 2023 and 24. So thank you so much everyone. Bye bye. Take care.